नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी है कर रहे हैं खूब सारे मज़े। बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे आपकी क्लास सेकेंड में जो आपका एक प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसका नाम है हिंदी। उसमें हम बात करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नीमा की दादी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा यहाँ पे लिखा है सुने कहानी, तो चलिए कहानी सुनते हैं। ये जो चित्र में आपको लड़की दिखाई दे रही है स्कूल ड्रेस पहने हुए और एक बैग टांगे हुए, ये लड़की का नाम है नीमा और ये है नीमा की दादी। तो चलिए मैं आपके सामने एक एक करके लाइन पढ़ता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, मेरे साथ में कुछ शब्द पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसे लिखा है, नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। तो बच्चों, आप भी जब स्कूल से घर लौटते हैं तो आपके दादाजी, आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपके पापा, दीदी, भैया, कोई ना कोई तो आपको घर में ज़रूर मिलता है ना? तो वैसे ही नीमा जब स्कूल से घर लौटती है तो नीमा को अपने घर पर अपनी दादी मिलती हैं और दादी जो है वो कहीं आती जाती नहीं है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों। नीमा स्कूल से आई और दादी जो है वो हाथ में सब्जी जो कि लौकी दिख रही है और चाकू लेके बैठी हैं और उसे काट रही है ना बच्चों? आगे क्या लिखा है? उनके घुटनों में दर्द रहता है। क्या रहता है बच्चों? दर्द। इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। बच्चों, आप तो जानते हैं ना कि अक्सर जब घुटनों में दर्द होता है हमारी दादी के, हमारे दादा के, मम्मी या पापा के, तो उसमें तेल लगाया जाता है ताकि दर्द से आराम मिले। तो ऐसे ही नीमा की दादी जो हैं वो तेल लगा रही है और जब वो तेल लगाती हैं या फिर सब्ज़ी काटती हैं तो बैठे बैठे उन्हें बहुत इंतज़ार होता है नीमा का कि नीमा कब स्कूल से वापस आएगी। आगे लिखा है बच्चों, नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। बच्चों, आप जब घर जाते हैं अपने हाथ मुंह धो कर के फिर जब खाना खाते हैं तो अपने घर वालों के साथ अपने स्कूल की बातें बताते हैं या नहीं बताते? भाई, बातें तो ज़रूर बतानी चाहिए कि आज आपके स्कूल में क्या क्या हुआ, कौन से आपकी दोस्ती हुई और आपके दोस्त ने आज आपको कौन कौन सी बातें बताई, आपके टीचर जी ने आपसे आज क्या कहा, आपके सर ने, आपकी मैडम ने आज क्या क्या करवाया। सारी बातें जो स्कूल में हो वो हमें हमेशा अपने घर में आकर अपने से बड़ों के साथ, आपसे बड़े कौन है घर में, आपके पापा, आपकी मम्मी, सबके साथ शेयर करनी चाहिए। आगे लिखा है, दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्या कभी आपके साथ बच्चों ऐसा हुआ है जब आप खेलने के लिए जाने ही वाले होते हैं तो अचानक आपके घर में आपसे बड़े, आपके पापा, आपकी मम्मी या कोई भी आपको रोक ले कि रुको, अभी मत जाओ? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है बच्चों?
तो अब जब नीमा की दादी ने नीमा से कहा कि नीमा थोड़ी देर बैठ जा, तो नीमा को क्या पूछना चाहिए? क्यों? तो ऐसे ही नीमा ने पूछा क्यों। नीमा पलटी और पूछी, बोली। तो दादी बोली, मेरा समय नहीं कटता। अब मेरा समय नहीं कटता मतलब दादी कह रही हैं कि अरे नीमा, घर पे अभी कोई नहीं है और तू चली जाएगी खेलने के लिए, तो मैं यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी और मेरा जो समय है फिर वो कैसे कटेगा, कैसे मेरा टाइम पास होगा। फिर नीमा रुकी, दौड़कर दादी की चप्पलें लेकर आई और क्या बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। भाई ये तो कमाल हो गया। दादी ने नीमा को रोका कि तू खेलने मत जा, मेरा टाइम पास नहीं होगा। और नीमा दादी की चप्पल लेकर आ गई और दादी से कही कि दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलो। खेलने में समय बहुत जल्दी कट जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे नीमा की बात सही लगी बच्चों। आप बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप अभी खेलने गए थे और ऐसा लगा कि अरे इतनी जल्दी इतना टाइम हो गया, कि 5 बजे गए थे और अभी 10 ही मिनट हुए होंगे और 6 बज गए? ऐसा ही नीमा के साथ हुआ। आगे है कि दादी जोर से हंसी नीमा की बात सुन के। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। और फिर दादी ने क्या कर लिया, नीमा की बात मान ली और नीमा के साथ मैदान की तरफ चल पड़ी खेलने के लिए। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी बच्चों? ये कहानी लिखी है शशि सबलोक ने। किसके लिए लिखी है? भाई आपके लिए लिखी है। क्यों लिखी है? ताकि इस कहानी से हमें सीखने को मिले। क्या सीखा हमने इस कहानी से? यही कि हमें अपनी सारी बातें जो स्कूल में होती हैं अपने घर में आकर बड़ों को बताना चाहिए। और अपने से बड़े अगर हमसे कुछ बात कहें तो उन्हें हमें माननी भी चाहिए। ठीक है? तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये कहानी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम इस पाठ के, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर पर। और तब तक के लिए बच्चों आप सभी को मेरा नमस्ते और शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।